राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का प्रेम भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। वैसे तो सरल भाषा में कहा जाए तो भक्ति अनन्य प्रकार की है। सभी भक्त अपने अपने तरफ से अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, परंतु वेद की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति दो प्रकार की है, शारीरिक और मानसिक। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पूजा दो प्रकार की है, शारीरिक और मानसिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। शारीरिक पूजा वो होती है जो शरीर के द्वारा की जाती है। जैसे सुबह हम रोज़ उठते हैं, अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उसके बाद जल समर्पण करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, अक्षत फूल द्वारा पूजा करते हैं। इसे हम शारीरिक पूजा कहते हैं, जो हम अपने शरीर द्वारा करते हैं। और मानसिक पूजा वो होती है जो हम अपने मन के द्वारा करते हैं। जो हमारे पहले के ऋषि मुनि वगैरह थे वो शारीरिक पूजा कम और मानसिक पूजा ज़्यादा किया करते थे। वह किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, वहाँ प्रभु के नाम का स्मरण किया करते थे। और शारीरिक और मानसिक पूजा जो है उसमें सबसे ज़्यादा फलदायी मानसिक पूजा होता है, क्योंकि जब एक बार भक्त अपने ईश्वर के नाम के स्मरण में रम जाता है तो फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी कथा सुनाने चाहूँगी मैं आपको। जब अर्जुन जी सोते थे, एक समय की बात है, जब अर्जुन सो रहे थे तो अर्जुन जी सोते सोते श्री कृष्ण नाम का स्मरण करते थे। तो वह श्री कृष्ण के नाम में इतने खो जाते थे कि उनके जो पूरा शरीर है उसमें से श्री कृष्ण के नाम के स्मरण का ध्वनि निकलता था। तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी काफ़ी थक चुके थे, तो श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आओ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे पाप लगेगा। अर्जुन जी सो गए और श्री कृष्ण उनके पैर के पास ही बैठे रहे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो जैसे ही अर्जुन जी सोते हैं, उनके रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता है, और जब उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसे देख के श्री कृष्ण अचंभित रह जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भोजन बनाती है, तो मंत्रियों से कहती है कि जाओ प्रभु को बुला लाओ, भोजन तैयार है। मंत्री जाते हैं श्री कृष्ण को बुलाने, तो यह देखते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ नृत्य कर रहे हैं। जो अर्जुन के शरीर से ध्वनि निकल रही थी उसमें इतने श्री कृष्ण भी रम गए थे कि वहाँ वो नृत्य कर रहे थे। कुछ समय बीत गए, मंत्री वापस नहीं आया। माँ रुक्मणी बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फिर उन्होंने एक दासी को भेजा और बोला कि देखो मंत्री को भेजा, वो भी वहाँ रह गया, भोजन ठंडा हो रहा है, जाओ प्रभु को बुला के लाओ। दासी जाती है, दासी देखती है कि श्री कृष्ण भी नाच रहे हैं, मंत्री भी नाच रहे हैं, और इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि वो दासी भी वहाँ नाचने लगती है। कुछ समय बीत जाता है, जब दासी भी वापस नहीं जाती है तो रुक्मिणी माता कहती है कि ना जाने क्या है, जिसे भी भेजती हूँ वो वहीं जाके रुक जाता है। तो फिर लास्ट में रुक्मिणी माता आती हैं और वह देखती हैं कि अर्जुन के शरीर से जो तेज निकला है उसकी ध्वनि से सभी नाचने में लगे हुए हैं, और उसी में माँ रुक्मिणी भी रम जाती है। फिर कुछ समय बाद अर्जुन का नींद खुलता है तो वह देखते हैं कि सभी नाचने में व्यस्त हैं। तो यह ईश्वर के नाम की शक्ति है। आपने देखा होगा कि प्रहलाद, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे बहुत से हमारे संत गुरु हैं, और भी बहुत से गुरु हैं। सभी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, श्री राम के दर्शन किए। माँ शबरी थी, शबरी माँ ने कभी भी पूजा नहीं की थी, बस वह रोज़ बाग से फूल तोड़कर लाती और राम राम जपते हुए पूरे रास्ते में बिछाया करती थी, और उन्हें यह विश्वास था कि मेरे राम आएंगे। तो ऐसे बहुत से गुरु हैं जिन्होंने मानसिक पूजा की है, शारीरिक पूजा नहीं की है, और शारीरिक पूजा से मानसिक
पूजा जो होती है उसका फल ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसीलिए हम शारीरिक पूजा तो करें ही करें, लेकिन जब भी हम खाली होते हैं या कोई भी ऐसी छोटी मोटी काम करते हैं तो हम अपने मन में ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो यह शारीरिक और मानसिक पूजा में अंतर है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।